प्रश्न 11। सर्व समीकरणों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 11 का पहला क्या दिया है? 71 का वर्ग। तो 71 का वर्ग निकालना है सर्व समीकरणों के उपयोग से। तो 71 को हम क्या लिख सकते हैं? 70 जोड़ 1, यानी 70 में 1 जोड़ने पे क्या आता है? 71। तो 71 को हम लिख सकते हैं 70 प्लस 1। क्यों लिखेंगे? क्योंकि सर्व समीकरणों के उपयोग से इसका मान निकालना है। तो 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखने से ये आ गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र से अब इसको हल करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे 70 है, b के जगह पे 1 है। तो a स्क्वायर यानी 70 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुना 70 गुना 1 प्लस बी स्क्वायर। तो 70 का वर्ग क्या हो जाएगा? तो 70 का वर्ग यानी 7 का वर्ग 49 हो जाएगा और एक शून्य है तो यहाँ पे 2 शून्य देंगे। तो 70 का वर्ग हो जाएगा 4900 जोड़, अब इसको गुना कर देंगे ये तीनों को। तो 7 दूना 14, 14 गुना 1 14 और एक शून्य है यहाँ पे तो एक शून्य दे देंगे। तो 70 दूना 140 हो जाएगा जोड़ 1 का वर्ग यानी 1। तो 4900 जोड़ 140 जोड़ 1। अब तीनों को जोड़ देंगे तो 0 0 1 1 लिखेंगे, 0 4 4 लिखेंगे, 9 1 10 हाथ में रहा 1, 4 1 5, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 5041। तो 71 का वर्ग हो गया 5041। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। दूसरा में है 102 का वर्ग। तो 102 का वर्ग निकालना है सर्व समीकरणों के उपयोग से। तो 102 को हम लिख सकते हैं 100 जोड़ 2, 100 जोड़ 2। तो 102 का वर्ग है तो 100 जोड़ 2 का वर्ग दे देंगे। तो 100 जोड़ 2 यानी 102 हो जाएगा। तो ये आ गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे 100 है, b के जगह पे 2 है। तो हम लिख लेंगे a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुना 100 गुना 2। तो a के जगह पे 100 है और b के जगह पे 2 है। तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो b के जगह पे 2 है यानी 2 का वर्ग लिख देंगे। तो 100 का वर्ग कितना होता है? 100 गुना 100। 100 का वर्ग क्या हो जाएगा? 100 गुना 100 यानी 10,000। 1 पे 4 शून्य देंगे जोड़, अब इसको गुना करते हैं। तो 100 गुना 2 200, 200 दूना 400 जोड़ 2 का वर्ग क्या होता है? तो 2 दूना 4, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 2 गुना 2 4। अब इसको जोड़ देंगे तो 10,000 जोड़ 400 जोड़ 4 क्या हो जाएगा? 10,404 यानी 10,404। तो 102 का वर्ग हो जाएगा 10,404। तीसरा, तो तीसरा हम यहाँ पे हल कर लेते हैं जो कि है 99 का वर्ग। 99 का वर्ग, तो 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 यानी 100 में से 1 घटाने पे क्या आता है? 99।
तो 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1, तो ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर पे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे 100 है, b के जगह पे 1 है, तो ए स्क्वायर यानी 100 का वर्ग माइनस 2ab यानी 2 गुना 100 गुना 1 2ab, तो a के जगह पे 100 है, b के जगह पे 1 है, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का वर्ग। तो इस तरह लिख लेंगे। अब 100 का वर्ग, तो 1 पे 2 शून्य है यानी 1 पे 4 शून्य देंगे, माइनस 2 गुना 100 गुना 1 100 गुना 200 गुना 1 200, प्लस 1 का वर्ग 1 होगा। अब 10,000 में से 200 घटाएंगे और 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, शून्य में से शून्य गया शून्य और 1 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। फिर शून्य में से शून्य घटेगा तो शून्य, फिर 10 में से 2 घटेगा तो 8 आ गया, ये हो गया 9 और ये हो गया शून्य यानी 9,801। तो 99 का वर्ग क्या हो जाएगा, 99 का वर्ग होगा 9,801। प्रश्न 4, 8.9 का वर्ग, 8.9 का वर्ग, तो 8.9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 8.9 9 के देखिए नज़दीक है, यानी अगर 9 से इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 में से घटाते हैं तो, क्योंकि 9 के नज़दीक है तो 9 से घटाएंगे तो 9.0 दे देंगे। अब घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 8, 8 में से 8 गया 0 यानी 0.1। तो इसको हम लिख लेंगे 9 माइनस 0.1 का वर्ग। ठीक है, 8.9 का वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस 0.1 का वर्ग, क्योंकि 9 में से 0.1 को घटाने पे क्या आता है 8.9। ठीक है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो 9 से 8.9 को घटाएंगे तो 0.1 आएगा, यानी 9 में से 0.1 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 8.9। तो 9 में से 0.1 घटाने पे आ जाएगा कितना 8.9। तो इस तरह हम लिख सकते हैं 8.9 का वर्ग को 9.0.1 का 9 माइनस 0.1 का वर्ग। तो ये आ गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर पे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे 9 है, b के जगह पे 0.1 है, तो हम लिख लेंगे ए स्क्वायर यानी 9 का वर्ग माइनस 2ab यानी 2 गुना 9 गुना 0.1 प्लस बी स्क्वायर यानी 0.1 का वर्ग। इस तरह से लिख लेंगे इसको। अब देखिए 9 का वर्ग क्या होता है, 9 का वर्ग यानी 9 9 81 माइनस 9 दूनी 18, 18 गुना 1 18 लिख लेंगे। अब दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे, प्लस 0.1 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो 0.1 है, तो अगर हम दशमलव और शून्य को हटा दें तो 1 है, तो 1 का वर्ग 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब दशमलव के बाद एक अंक है तो 2 बार गुना हो रहा है 0.1 क्योंकि वर्ग है। तो देखिए दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव के बाद 2 अंक होगा इसका गुणनफल में, तो इसके आगे एक शून्य लगा देंगे। अब दशमलव दे देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.1 का वर्ग क्या हो गया 0.01, क्योंकि 2 बार गुना होगा क्योंकि वर्ग है, तो 0.1 गुना 0.1, तो दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा इसको गुना करने पे। तो एक शून्य दे देंगे 1 के पहले, क्योंकि 1 गुना 1 1 होगा, लेकिन दशमलव के लिए
एक शून्य पहले दे देंगे तो 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो क्या हो गया, 0.1 का वर्ग हो गया 0.01। अब इसको जोड़ घटाव कर देंगे तो देखिए 81 में से 1.8 को घटाएंगे, फिर इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए 81 में से 1.8 को घटाएंगे, ठीक है, तो 81.0 लिख लेंगे, क्योंकि घटाने के लिए दशमलव के बाद शून्य दे देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा 81 को, लेकिन घटाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक यानी शून्य दे देंगे, तो ये इससे पैंचा लेगा, तो 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 10 यानी शून्य, तो इससे पैंचा लेगा, तो 10 में से 1 गया 9, ये हो गया 7, यानी कितना आ गया 79.2। अब 79.2 में 0.01 को जोड़ देंगे, तो 79.2 में 0.01 को जोड़ देंगे तो 21 यानी 79.21। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए इसको जोड़ने पे क्या आ गया 79.21। तो इसका उत्तर लिख देंगे 79.21। तो 8.9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 8.9 का वर्ग हो जाएगा 79.21।